80 लाख का मार्बल का बंगला था, जिसका मुलुंड में कितने साल के पहले, करीबन 30-35 साल के पहले मैं बिहार करके जा रहा था, एक ने बता दिया माना साहब आपकी सुविधा है, तो उसने आमंत्रण नहीं दिया। मगर मैं कहता हूँ 80 लाख का मार्बल का बंगला है, 30 साल पहले की बात। बेड रेस्ट है गुरुदेव, शायद कितने दिन वो जिएंगे मालूम नहीं। आप मंगलिक सुनाने के लिए मन था, चलो आता हूँ। कल्पेशपुरा मार्बल का बंगला 80 लाख का और बेड रेस्ट था। और जैसे मैं गया, आमंत्रण तो था ही नहीं, मैं बिना विनंती गया। इनके बेटे को पसंद नहीं आया जो था वो, मगर जैसे गया तो एक शर्म से भी आना पड़ा। पिताजी के पास जाके मैं बैठा, 2 मिनट मुझे लगी और बाप ने मुझे बता दिया महाराज साहब ये मेरा बेटा मुझे खाने नहीं देता है। 80 लाख के मार्बल के बंगले में इस बाप अपने बेटे की शिकायत करते रो रहा था। महाराज साहब आने कोने मैंने खामा पे, बेटे का मुंह देखो तो ऐसा लगे काट दिया। बड़े प्रेम से पूछा, पिताजी जो बोलते यदि सही है तो मैं पूछना चाहता हूँ, पिताजी को भोजन नहीं देता है? महाराज साहब इस उम्र में उनको खाने का नशा है, शरीर ना बोलता है, पेट ना बोलता है, उनको खाना है और खाते में दूँ डायरिया हो जाता है। इनके कपड़े कौन साफ करेंगे? साधु होने के बाद इनके आंसू देखे, इनकी समाधि देखी। एक बाप अपने बेटे के लिए जितना रखा था वो सब कुछ बेटे को देना था, फिर भी ये बेटा बोलता है। तो मैंने ऐसा ही कहा कि पिताजी की समाधि का प्रश्न है, बम्बई है, ऐसे कपड़े साफ करने वाले भी पेड़ मिल जाते हैं ना, 2000 से सामने 5000, 30 साल पहले की बात। यदि तेरे पिताजी के कपड़े साफ करने के लिए 5000 रुपया तू नौकर रखी दे तो पण तारा पिताजीना कपड़ा साफ करे। आ उमरे खाવાનો थोड़ो शौक होय। मारा साहेब एक बात कहूँ, मारा बापनी पाछळ आ रीते पैसा बगाड़वा हूँ मांगतो नहीं। ये मेरे कान मेरी आंख गवाह है। और वो टाइम बाप ने इतना ही कहा रोते रोते, मारा साहब सुन लिया ना, मेरी पूरी विरासत मेरी पूरी संपत्ति मैंने विल में इनके नाम के कर दी है। मेरा मरने के बाद ये बंगला भी उनका ही है। महाराज साहब मेरे लिए 5000 रुपया देने के लिए वो तैयार नहीं। महाराज साहब नहीं दूंगा मैं, कोई उपदेश मुझे नहीं चाहिए। बड़े प्यार से मैंने, ये तुम्हारा पैसा, दान देने की बात आती है नहीं महाराज साहब मेरी व्यवस्था नहीं, बहुत खर्च हो गया। ये सुविगणांक सूत्र में दान की डेफिनेशन लिखी है। देना वो दान नहीं है, फेंकना वो दान नहीं, छोड़ना वो दान नहीं, दानम वपनम बोना वो दान है। आपी देवू ये दान नहीं, छोड़वू ये दान नहीं, फेंकवू ये दान नहीं, वाबवू ये दान है। क्या कमाल की डेफिनेशन। बोना माने तुम समझते हो ना, बोना माने व्हाट मीन्स माने हाँ नहीं, वाबवू એટલે શું આવશે આઉટપુટમાં મળશે। અને તમને ખબર છે જમીનની શું ઉદારતા છે, તમે જે વાવો એ જ મળે બરાબર, પણ જેટલું વાવ્યું એટલું ન મળે, અનેક ગણું મળે। 5 દાણા વાવ્યા 5 લાખ મળી શકે તમને, ખાલી વાવો 5 तो આપો यार। कौन रोकता है तुम्हें दान करने से? कौन रोकता है? आंख बंद होने के बाद ये तुम्हारी पूरी की पूरी एस्टेट यहाँ रह जाएगी, तुम चले जाएंगे। और ये गारंटी भगवान देते, दोस्त बात दिया, अगले जन्म में मैं जम के दूंगा। आपको भरोसा है कि नहीं मालूम नहीं मुझे। देवगुरु धर्म ने मानવું ये संकेत नहीं, आ वचन ने मानवा ये संकेत है। खाली तुम ये बोल दिया महावीर को मानते, क्यों इसके संकेत हो गया? ये महावीर का वचन बोलते, देने का नशा कितना है तेरा? मैं मुकेश इतना पूछना, 3 पेढ़ी के लिए तुम चेक करो कि गुरुदेव 3 पेढ़ी के लिए हो गया इतना काफ़ी। मैं नहीं कहता तुम कर दो कि मेरा बेटा और बेटे के लिए भी मुझे करना है। यदि उनका कोई पुण्य ही नहीं है, वो कोई पुरुषार्थ नहीं करे और बैठे बैठे उनको खाने का मौका मिले, इसके लिए कितना चाहिए? 3 पेढ़ी के लिए तय करने के बाद जो बचता है वो दान करना है क्या?